एक ना दोस्तों किस्सा ध्यान आता है। मेरे ना सेकंड ऑफिस में हमारे फ्रेंड सर्कल में एक बंदी थी, तो ऐसे ही बात चल रही थी उससे। तो ऐसे अपनी अपनी लाइफ का सब लोग शेयर करते हैं, लंच टेबल पर बैठते हैं, बातचीत होती है। उनसे थोड़ी बातचीत हुई ना, और दोस्तों फिर एक थोड़ा सा लाइफ का इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया। वो ना दोस्तों अपनी शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी, तो अच्छा अर्न भी कर रहे थे, दिखने भी अच्छे हैं, बट कोई रिश्ता नहीं शादी का बैठ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो कोई खैर हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी, मैंने कहा क्या चल रहा है हालचाल। तो उन्होंने बताया कि यार शादी के लिए रिश्ता देखने पर थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। तो अरेंज मैरिज में जिसमें ना दोस्तों आजकल रिश्ते करना आसान भी नहीं है। अब उसमें ना दोस्तों जो मेन इंटरेस्टिंग बात सामने आई ना, उन्होंने एक ऐसी बात बताई मुझे जिससे लगता है कि काफ़ी हम सभी को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ उससे। उन्होंने बताया कि देयर वॉज अ टाइम जब लड़के उनको अप्रोच करते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, एंड फॉर सम रीज़न वो बात नहीं करती थी किसी से। या जो भी वे ऑफ थिंकिंग है। अब दोस्तों कोई गलत या सही नहीं होता, बट हुआ क्या, फिर जब उनके फैमिली ने अरेंज मैरिज में रिश्ते देखने चालू करे ना दोस्तों, देन शी वॉज अबाउट टू टर्न 30 या 30 अपने एज में वो आ गए थे। एंड उनके बाल जो थे थोड़े सर पे सफ़ेद बाल दिखने लग गए थे ऑफकोर्स। और हालांकि सबके बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होती है, थोड़ा सा फेस पे एज दिखने लग गई थी। और अगेन दिस इज़ नॉट अ जेनरिक थिंग, सबके लिए अलग अलग है ये लाइफ में। सम पीपल लुक वेरी यंग इन देयर 40s एज वेल, 30s 40s, और कुछ की शायद मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या लाइफ स्टाइल 20s में भी थोड़ा सा फेस पे एज दिखने लगती है। अब दोस्तों उनको डिफ़िकल्टी क्या फेस हो रही थी ना, वो अरेंज मैरिजेस में लड़कों को अप्रोच कर रहे हैं, लड़कों से मिल रहे हैं, रिश्ता लेके जा रहे हैं, एंड वेरी वेल टू डू, अच्छी फैमिली है, सब अच्छा है, बट कोई लड़का हाँ नहीं कर रहा है। तो आप देखिए दोस्तों कि विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, विद इन अ फ्यू ईयर्स, कैसे सिचुएशंस बदल जाती हैं, टेबल टर्न हो जाती हैं। तो फिर थोड़ी उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला यार मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लड़के मेरे पीछे घूमते थे। मुझे कभी किसी लड़कों के पीछे घूमना पड़ेगा और अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा शादी के लिए। ये उनके वर्ड्स थे खुद के, कि आई नेवर थॉट कि मुझे जाके कभी किसी लड़के को अप्रोच करना पड़ेगा कि भैया कोई तो हाँ कर दे। और वो अब जा रहे हैं, लड़कों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी फैमिली चक्कर काट रही है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में कि अब मेरी हॉबीज़ क्या हैं, ये है वो है, एवरीथिंग अपने बारे में, जैसे भी आप वो एक अरेंज मैरिज सेटअप में आप अपने आपको एक्सप्लेन करते हो। और टू हर सरप्राइज, जो उनको बड़ा इजी काम लग रहा था, अब ऑल ऑफ अ सडन वो सिचुएशन चेंज हो गई थी। ऐसा ही किस्सा ना दोस्तों एक और मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। फ्रेंड तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, पर एक जानकार थे। तो वो बंदी के साथ भी क्या हुआ ना कि शी अगेन वॉज वेरी पिकी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, सबका अपना अपना चॉइस है। बट उन्होंने ना क्या किया हुआ था कि ऐसे ही मूड में आ गया, तो जब मूड में आएगा तब देखेंगे जी, और जितने भी रिश्ते हैं सबको ठुकरा दिया, सबको, और कोई रीज़न भी नहीं, बस मूड ही नहीं है अभी। बाद में दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हर फादर पास्ड अवे, जो मेन अर्निंग सोर्स था हाउस का वो बंद हो गया, एकदम से जिम्मेदारी पड़ी। शी वॉज वेल एजुकेटेड, बट क्योंकि लाइफ अभी तक बड़ी आसान चल रही थी तो कभी अर्निंग के लिए इतना सोचा नहीं,
छोटा मोटा कभी कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। और शायद हमारी सोसाइटी में हम आज भी गर्ल्स के पास ये चॉइस है, दे कैन चूज टू बी नॉन वर्किंग, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड थिंग, सबका अपना अपना चॉइस है, पर आई थिंक ये लड़कों के पास चॉइस नहीं है। खैर, जैसे ही उनके पास एकदम से उन्होंने देखा लाइफ में कि हर बीइंग दी ओनली चाइल्ड, तो एकदम से जिम्मेदारी आई, फिर उन्होंने कुछ धीरे धीरे अपना करियर स्टार्ट किया। अब दोस्तों हाल क्या हो रहा था, शी क्रॉस्ड हर 30s एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी वेरी कि अरे देखो उसको पनिशमेंट मिला, उसने क्या किया था, बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग। जो हम कल तक ये सोचते थे जो लोग कि हमारे लिए लड़के लाइन लगाएंगे, और उल्टा हो गया था जी, ये खुद लाइन में खड़े थे, पर शादी के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा था। तो दोस्तों खैर मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करें, समय पे डिसीजन लें। अगर आपको ऊपर वाले ने बहुत सुंदर बनाया है या नहीं भी बनाया है, पर जो भी है, तो कभी किसी को नीची नज़र से ना देखें और अपने आप को बहुत ऊंचा भी ना माने। जो है सब ईश्वर का दिया हुआ अच्छा है, धरातल पे रहें। और ये अरेंज मैरिज में जो लड़की वाले थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करते हैं, इसका मैंने दोस्तों अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ये विंडो शॉपिंग ना करें दोस्तों। विंडो शॉपिंग ना बहुत उल्टी पड़ जाती है। जैसे ही आपके थोड़ा सा क्योंकि आजकल दोस्तों सबके पास रिश्ते हैं, लड़कों के पास बहुत रिश्ते हैं, तो आप अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करोगे तो वो तुरंत ही उनके पास और रिश्ते हैं, वो उस पर मूव कर जाएंगे। तो कोशिश करें कि इल ट्रीट ना करें किसी को, किसी भी एज में। ये तो एक बेसिक है, लाइफ की बात है कि हम किसी को क्यों मिसट्रीट करें। बट ये मैंने देखा है ख़ास तौर से लड़की की फैमिली भी कभी कभी ना, एक मेरे मित्र थे, तो वो अपनी बहन के लिए रिश्ता देख रहे थे, तो कभी कभी उनसे बात चलती थी, तो ना बड़ा मजाक में क्या कहते थे कि लड़कियों की तो कमी है, लड़कों की तो शादी नहीं हो रही है आजकल, और इसमें क्या गलत है, हम तो भैया चूज करेंगे, हम तो एकदम वी आर ऑन अ हायर पोजीशन। तो मेरे को अच्छी दोस्ती है उनसे, तो मैंने उनको समझाया कि यार दिस मे बी नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट दिस। ऐसा शब्द बोल देना, कभी बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो आप ऐसा ना सोच के ऐसा सोचो कि हम जो भी पहला सही रिश्ता मिलेंगे वहाँ हम लोग प्रोसीड करना चाहेंगे। खैर उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। दोस्तों आज की सिचुएशन ये है कि अभी उनकी बहन की शादी नहीं हो रही है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। और अब मेरे से मिलते हैं तो बोलते हैं यार आप हमसे गलती हुई, बट कुछ साल पहले तक वो ऐसी बातें बोलते थे जो बहुत अच्छी नहीं थी, एंड वर वेरी इमैच्योर आई वुड से। तो अगर आप एक लड़की वाले हैं तो मेरी आपसे सलाह है कि कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ठीक करें। ये इनफैक्ट दोस्तों मेरे साथ हुआ एक बार, एक ना रिश्ता आया मुझे, और खैर इसकी बात बाद में सुनाऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। पर आप पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ईश्वर ने कितना ही पैसा दिया हो, कितनी खूबसूरती दी हो, कितना ही टैलेंट दिमाग दिया हो, धरातल पे दोस्तों रहना ज़रूरी है। यूनिवर्स ना सब कुछ सुनता है, तो कोशिश करें कि किसी भी पॉइंट पे बदतमीज़ ना हो,
पोलाइट रहें, डाउन टू अर्थ रहें, और ऐसी बड़ी बात ना बोलें कि बाद में खुद को ही वो बात रिकॉल करने में शर्म आ जाए। तो ये कुछ किस्से थे दोस्तों। अब अगले वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको और चलो बाय।